नमस्ते। आज हम सीखने वाले हैं पतंजलि योग सूत्र 1.3, जहां की हमें योग का उद्देश्य बताया गया है। तो आइए इस सूत्र को शब्द के साथ सुनते हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये है सूत्र 1.3। अब इसका हर शब्द लेकर हम इसे गहराई में समझेंगे। सबसे पहले हमें बताया गया है कि तदा यानी कि तब या धैन। उसके बाद हमें बताया जाता है कि द्रष्टु स्वरूप यानी कि द्रष्टु जो कि एक साक्षी या एक विटनेस के रूप में है, और स्वरूप यानी अपना पूरा फॉर्म, अपना खुद का फॉर्म। अवस्थानम यानी उसी फॉर्म में या उसी आकार में एक और बार वापस आ जाना। तो अब आइए इस सूत्र के उद्देश्य को समझते हैं। इस सूत्र से हमें पता चलता है कि योग का उद्देश्य है अपने साक्षी भाव को वापस उजागृत करना और उसे समझने की कोशिश करना। लेकिन ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें सांख्य फिलॉसफी से मिलता है, जो कि योग की एक बहुत ही करीबी फिलॉसफी है। इस सांख्य फिलॉसफी में हमें बताया जाता है कि पुरुषों और प्रकृति ऐसे दो प्राइमोर्डियल एलिमेंट्स होते हैं, और इन एलिमेंट्स के अंदर एवोल्यूशन होता है प्रकृति का। तो अब जब पुरुषों और प्रकृति एक साथ मिल जाते हैं, तभी जीवन को पैदा कर पाते हैं और उसे एक रूप दे पाते हैं। लेकिन हर रोज की जिंदगी में हम प्रकृति में बहुत ही ज्यादा मिले जुले होते हैं। हमें लगता है कि हमारा शरीर ही हम है और केवल इस शरीर के माध्यम से हम जी रहे हैं। लेकिन योग की जो परिभाषा है वो हमें सिखाती है कि अगर हम एक कदम पीछे लें और अपने शरीर को अपने से अलग समझने लगे, तो हम उस साक्षी भाव में फिर एक बार उसका अनुभव कर पाएंगे। तो इस सूत्र के मुताबिक उसी साक्षी भाव को हम योग के द्वारा वापस से उजागृत करते हैं। कैसे? हर आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन को करते हुए हम इतनी स्थिरता बरकरार रखते हैं कि सारी जो थॉट प्रोसेसेस है, जो भी हलचल चल रही है, वो बिल्कुल कम हो जाती है। और जब हलचल कम होने लगती है तो हमें सिर्फ एक आवाज़ ढंग से सुनाई देती है, और वो है उस साक्षी भाव की आवाज़। लेकिन कई सूत्रकारों ने हमें ये भी सिखाया है कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम पुरुषों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चित्त की। और चित्त वो ग्राउंड है जहाँ पुरुषों और प्रकृति दोनों का मिलाव होता है, और तभी हम उसे परसीव कर सकते हैं। तो हालांकि हम बार बार पुरुष का नाम ले रहे हैं, हमारा मतलब इस चित्त का है जो कि इसे परसीव कर पा रहा है और तभी इस साक्षी भाव को पैदा कर पा रहा है। तो ये है सूत्र 1.3 पतंजलि के योग सूत्रों से। अगले एपिसोड में हम नेक्स्ट सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप योग करते रहिए और पतंजलि योग सूत्रों को समझते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और हम आपसे जरूर मिलेंगे बहुत ही जल्द। नमस्ते।